भैया क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं, किस संबंधित प्रस्ताव है? मेरा नाम अभिराज अग्रवाल है। मथुरा से मैं इस वक्त गोरखपुर में आया हूँ। एक कविता मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पिछले 3 वर्ष पहले लगभग लिखी थी, जिसको सुनाने का प्रयास मैं माननीय जी को भी लगातार कर ही रहा हूँ। 7-8 बार मैं मुख्यमंत्री जी को भी व्यक्तिगत मिलकर कविता सुनने के लिए अनुरोध कर चुका हूँ और उस कविता का वाचन भी मैंने उनकी सभाओं पर लगभग कई बार जो है किया है। उपचुनावों में भी मैंने माननीय जी से एक बार अनुरोध किया था। गोरखपुर महोत्सव की मुझे जानकारी लगभग 6 तारीख को मिली थी, जिसका तुरंत में माननीय जयवीर सिंह जी पर्यटन मंत्री जो इस वक्त वर्तमान में है, उनके पास अपना पत्र लेकर गया था। तो पत्र पर स्वीकृति माननीय जी ने दी, तो उसके बाद मैं तुरंत यहाँ हर्षवर्धन जी जो जीडीए के उपाध्यक्ष हैं उनसे मैं मिला था। तो मिलने के बाद उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि मैं कविता नहीं सुनवा पाऊंगा आपकी मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद में मैंने काफ़ी पदाधिकारियों से भाजपा के यहाँ संपर्क भी किया। वीडियो मैंने कविता की मेरी जो है वो मैंने माननीय सांसद श्री रविकिशन जी को भी भेजी थी। तो सांसद जी ने भी जो है मेरे से फ़ोन पर 2 बार लगभग बात की थी। उस वक्त मैंने वीडियो के बारे में 11 तारीख को दोबारा मैं पुनः सांसद जी से उनके आवास पर मिला था। तो मैंने पूछा था कि सांसद जी वीडियो आपने देखी? तो सांसद जी ने कहा था वीडियो आपकी काफ़ी अच्छी है पर आप सुना भी नहीं पाएंगे। अब वो बोले कि मैं खुद सुना दूंगा वो कविता। तो उनका कहने का ये क्या तात्पर्य था, ये पूरी तरीके से मैं खुद स्पष्ट नहीं कर पाया कि वह कविता खुद बोलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनाने की बात कह रहे थे या फिर वीडियो दिखाने की बात मुझसे कह रहे थे। आप मुख्यमंत्री जी से मिल पाए या नहीं मिल पाए? कल माननीय जी से मेरी मुलाकात मंदिर में हुई थी। तो समय का अभाव मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कल पूरी बहुत भीड़ थी, काफ़ी लोगों को मिलना था। तो माननीय जी ने कहा इस मिलने का अभी कविता सुनाने का समय नहीं मिल पाएगा, अभी बाद में सुनाइएगा कविता आप अपनी में। अभी आपने आशंका जताया है कि जो सांसद हैं हाँ वो मुख्यमंत्री को न सुना दिए। हाँ, आशंका मुझे है ऐसी, मुझे ऐसा प्रेस नोट में लिखा है। हाँ, प्रेस नोट में मैंने लिखा है। कल मैंने ओजी बल्लूराय जी को भी जो है पत्र एक जो दिया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी। मैंने हो सकता है सुना दे, मतलब देखिए आसपास से जो भी बात मालूम हुई, मतलब लोगों ने जो भी कहा मुझसे, तो उसे लगकर मुझे थोड़ा मतलब ऐसा डाउट हुआ। हो भी सकता है क्योंकि अभी माननीय जी कोई सांसद जी कोई रेस्पॉन्स कर नहीं रहे हैं। 2 बार उन्होंने मेरे से फ़ोन पर बात की। कविता का क्वालिटी भी उन्होंने मुझे क्लियर कर दी, काफ़ी अच्छी आपने जो है कविता लिखी है माननीय जी के ऊपर में। पर अब वो ना तो मेरा फ़ोन उठा रहे हैं, ना कोई मुझे जो है स्पष्ट कर रहे हैं कि वो कविता सुना पाएंगे या सुनवा पाएंगे, जो भी है। कविता का सार क्या है? कौन सी कविता? शीर्षक क्या? कविता का शीर्षक है जब तुष्टीकरण के दंश मिले। ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 में, जब सपा सरकार उस वक्त सरकार में थी। तो तब से लेके आज तक की पूरी कहानी मैंने जो है 4-4.5 मिनट में पूरी कर दी। कुछ चोरी की आशंका जाहिर कर रहे हैं, चोरी की मतलब समझ नहीं पाए। चोरी तो कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, पर जैसा मेरी प्रदेश के शीर्ष पदाधिकारियों से भी वार्ता उस कविता को लेकर हुई, तो उनसे भी वार्तालाप से जो मुझे ऐसा आभास हुआ, वो एसडी प्रखर वर्मा जी से भी मेरी मुलाकात बीते 4-5 दिन पहले हुई थी। आप ये मानते हैं क्या कि सांसद जी आपकी कविता चुरा के योगी जी को खुद सुनाएंगे? नहीं, देखिए कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, तो ऐसा कोई ये दुर्लभ कार्य तो नहीं है। पर क्योंकि देखिए ना तो सांसद जी मुझे स्पष्ट कर रहे हैं फोन उठाकर, जो है कम से कम वो फोन उठाकर कुछ मुझे स्पष्टीकरण कर दें, या फिर मना कर दें कि मैं नहीं सुनवा पाऊंगा, या फिर सुनवा दें। तो कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया है। और जो भी मेरी बीती कुछ दिनों में जो भी पदाधिकारियों से और जिन भी सम्मानित लोगों से बात हुई है, तो उनसे वार्तालाप से लेकर मुझे आशंका थोड़ी बहुत हुई है। तो इस वजह से मुझे जो है आशंका ये है कि मतलब किसी पदाधिकारी ने मुझसे बोला था कि वो मुख्यमंत्री जी को कविता आपकी सांसद जी ने कुछ पंक्तियां उसकी सुना दी हैं अपने आप से, जो है। कविता का शीर्षक है जब तुष्टीकरण के दंश मिले। ये मैं शुरुआत अगर कविता की आप अगर बोले तो मैं कर दूं कि जब सरकार थी, सपा शासन था, मैं तब की बात कर रहा हूँ कि जब तुष्टीकरण के दंश मिले, दंगों का भीषण दौर चला, हत्यारों का बंटवारों का तांडव नर्तन चारों ओर चला। जब सत्ता के षड्यंत्र मिले, हर ओर विसातें बिछी मिली, पूरब से पश्चिम तक लेकर लाशें ही लाशें बिछी मिली। जब शासन के संरक्षण में निर्द्वंद घूमते थे गुंडे, जब सरेआम बाजारों से हफ्ता वसूलते थे गुंडे, डर लगता था घर की असमत लुट जाए नहीं चौराहों पर, होते थे निर्भय अट्टहास बेटी बहनों की आहों पर। कुछ नियम नहीं, कानून नहीं, जंगल का राज दिखता था, हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था।
और मौत का तांडव था। यूपी भयभीत चीखता था, फिर कमर कसे खटी होगी, फिर कमर कसे सन्यासी बिंदेर गुफा से निकल पड़ा और भिड़ जाने को बटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। भिड़ जाने को बटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। फिर डोल उठे थे सिंहासन गुंडों की निर्भय टोली के, लग गए पुराने दिन सारे सत्ता की आंख में चोली के, खत्म हो गए खेल सभी खूनी खंजर की होली के, फिर बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के, फिर बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के। गुंडों ने घुटने टिका दिए, गुंडों ने घुटने टिका दिए घबराकर वर्दी के आगे, गुंडों ने घुटने टिका दिए घबराकर वर्दी के आगे। कुछ छोड़ गए उत्तर प्रदेश, कुछ वापस जेलों में भागे, मिल गई जमानत उनको भी वापस करने की अर्जी थी, मिल गई जमानत उनको भी वापस करने की अर्जी थी। और भय मुक्त हुआ सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी, भय मुक्त हुआ सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी। जिन नामों के आगे अंकित, जिन नामों के आगे अंकित हत्या अपहरण प्रवृत्ति थी, जिन नामों के आगे अंकित हत्या अपहरण प्रवृत्ति थी, रख दिए ठोकर वह गुंडे यूपी जिनकी वापौती थी। कुछ बैसाखी पर झूल गए, कुछ लेकर सांस उधार गए, कुछ बैसाखी पर झूल गए, कुछ लेकर सांस उधार गए। अभी आप क्या चाहते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से, क्या संदेश देना? देखिए, प्रेस वार्ता का मुख्य जो मेरा कारण है वो यही है कि मैं एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ कि माननीय जी, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपके लिए मेरे दिल में जो भावना है वो मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, ना मैं अपना दिल चीर के सिखा सकता, पर आप मुझे अगर एक बार भी सुनने का अगर अवसर प्राप्त देंगे तो आपको ये आवाज अनुभूति अपने आप हो जाएगी कि ये बालक जो है मेरे लिए क्या भावनाएं अपने दिल में रखते हैं। अगर ये कविता अगर सांसद जी सुना देते तो